गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स या फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू इरफान। थैंक यू इरफान, आई एम ग्लैड कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कॉमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। एक बिजनेस की 3 फॉर्म्स हो सकती हैं: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। अभी हम तीनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड एंड पे इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि किस में क्या है और क्या नहीं है। प्रोप्राइटरशिप होती है कि एक सिंगल ओनर होता है, वही मैनेजर भी होता है, वही सारी चीज़ें देखता है, सब कुछ मैनेज करता है। ये ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस होते हैं, राइट? दुकान, कोई स्टेट एजेंसी, कोई फर्म हो गई छोटी सी, तो ये सारी प्रोप्राइटरशिप में आती हैं। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, एक सिंगल ओनर होता है और ज़्यादातर वही मैनेजर भी होता है। नेक्स्ट आती है पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप ऐसा हो गया कि आपने अपने लिए एक घर खरीदा है, संभालना भी आपने है, उसमें से जो पैसे आएंगे वो भी आपके हैं, जो नुकसान होगा वो भी आपका है और आपने भरना होगा। फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के एक बिज़नेस खोलते हैं। पार्टनरशिप की परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, कोई 40% होगा, कोई 20% होगा, कोई 80% होगा, वट एवर इट इज़, वो आप खुद डिसाइड करते हो। ओनर्स डिसाइड करते हैं कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहा है, उसी हिसाब से आप उन्हें उनका शेयर देते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर स्मॉल या मीडियम साइज्ड फर्म्स होती हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं बहुत सारे पार्टनर्स के साथ। ऑलराइट, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। आप समझ लें, आपने और आपके दोस्त ने एक घर खरीद लिया, ऑलराइट? घर में रहना भी आपने है, संभालना भी आप दोनों ने ही है। नुकसान होगा तो दोनों भरेंगे आधा आधा, फ़ायदा होगा तो दोनों को मिलेगा आधा आधा। दैट्स पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन वो बिजनेस है जो स्टॉक होल्डर्स ओन करते हैं। ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनको पहले तो अप्रूवल चाहिए होता है कि वो कॉर्पोरेशन बने या नहीं बने। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जिनके पास भी अथॉरिटी है इस चीज़ की, वो आपको अप्रूवल देंगे। फिर आपका बिजनेस कॉर्पोरेट बनता है और फिर उसके स्टॉक मार्केट में बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। कोई भी इंसान इसका पार्टनर बन सकता है, स्टॉक होल्डर बन सकता है। उसको एक इनिशियल पेमेंट देनी होती है, जिस पेमेंट पे, जिस रेट पे आपका स्टॉक उस टाइम बिक रहा है वो पेमेंट देंगे और ईयरली उससे उनको प्रॉफिट मिलता है। कॉर्पोरेशन का ऐसा नहीं कि कोई एक ओनर है जिसको आप लायबल ठहराते हो। कॉर्पोरेशन खुद एक लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल इंसान है लॉ की आंखों में। ये एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट चीज़ है अपने ओनर्स से। ऑलराइट, अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं जिसमें एक छोटा सा रिकैप दे दूंगी। हमने बहुत सारी ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। प्रोप्राइटरशिप, एक ही बंदा होता है ओनर। इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने टाइम तक चलता है, देखो ये ओनर की चॉइस होती है। वो ज़िंदगी में या मरने से पहले अपनी सारी चीज़ें किसी के नाम कर जाता है तो वो उसकी हो जाती हैं, वरना अगर वो मर जाता है और उसने किसी के नाम नहीं किया तभी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोप्राइटरशिप डूब गई, मर गई, अलाफिस हो गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। प्रोप्राइटरशिप को ख़त्म करने की ओनर की चॉइस भी हो सकती है। अगर वो चाहे तो अपना बिजनेस ख़त्म करके जा सकता है। अच्छा, पर्सनल लायबिलिटी क्या होता है कि अगर नुकसान होता है, जो वैल्यू है प्रोप्राइटरशिप की एक बिज़नेस की, उससे ज़्यादा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर खुद लायबल होता है। प्रोप्राइटर को खुद अपनी जेब से पैसे भरने होते हैं, अपना जो भी एसेट है, जो भी चीज़ें हैं उसकी बिज़नेस के अलावा वो भी बेच के कर्जा उतारना पड़ेगा, नुकसान भरना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टेटस प्रोप्राइटर की और प्रोप्राइटरशिप की दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओनर की ज़िंदगी की, ओनर के घर के खर्चे भी बिज़नेस में ऐड हुए हुए हैं और बिज़नेस के खर्चे ओनर के अकाउंट में ऐड हुए हुए हैं। नहीं, दोनों को अलग अलग रख के आप अकाउंटिंग करते हैं।
नेक्स्ट है पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स होते हैं, हम देख चुके हैं। पार्टनरशिप का भी बिजनेस उसकी चॉइस पे होता है और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी पार्टनर्स पे ही डिपेंड करती है और ये उनका ही डिसीजन है, उन तक महदूद है ये। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, जैसे कि हमने कहा प्रोप्राइटर लायबल होगा, अगर कोई नुकसान होता है तो उसको अपनी पर्सनल चीज़ें बेच के भी वो नुकसान भरना पड़ेगा। उसी तरह पार्टनर भी लायबल होता है, कोई नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, अपनी चीज़ें बेच के भरपाई करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टेटस में पार्टनरशिप और पार्टनर्स यानी आपका बिजनेस और आपके पार्टनर्स अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग होगी। कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं। ओनर्स बदलते भी रहते हैं क्योंकि स्टॉक बेचोगे तो ओनर बदल जाएगा, राइट? उनको हम स्टॉक होल्डर्स कहते हैं। इनडेफिनेट, जब इतने ओनर हैं, कोई मर भी गया तो कोई बात नहीं, अगला बंदा ख़रीद लेगा स्टॉक, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी इनडेफिनेट है, चलती रहेगी। कॉर्पोरेशन की ज़िंदगी किसी पार्टनर तक महदूद नहीं है, इनडेफिनेट है। और इसकी लाइबिलिटी जो है, स्टॉक होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं है, वो सिर्फ उतने पैसे के लिए लायबल है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स खरीदने में। अगर कॉर्पोरेशन बंद होती है तो उनके सिर्फ वही पैसे जाएंगे, उनको अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग स्टेटस इसका भी डिफरेंट होता है। कॉर्पोरेशन बिल्कुल अलग है, कॉर्पोरेशन एक अलग इंसान है और आपके स्टॉक होल्डर्स अलग हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी अकाउंटिंग है और कॉर्पोरेशन की अपनी अकाउंटिंग है। तीनों चीज़ों में एक चीज़ फिक्स है, वो है अकाउंटिंग स्टेटस के हर बिजनेस का अकाउंटिंग स्टेटस अपने ओनर से बिल्कुल अलग है। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। आई रियली होप आपको समझ आया। इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।